18वीं सदी में गुजरात में एक कुम्हार के घर एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम सोहनी रखा जाता है और वह अनवान शबाब में हस्नो जमाल का पैकर बन जाती है। सोहनी का वल्दज़रू फसाद था और बेटियां अपने बाप का हाथ बटाया करती थी। सोहनी अपने वालिद की तरह मीट के देदहजीरी बर्तन बनाकर फरोख्त करती थी जिससे इसके ख़ानदान की गुजर बसर होती थी। सोहनी के वालिद की दुकान राम प्यारी महल के करीब दरिया के किनारे पर वाक़ई। सोहनिया सकदर हसीन थी, उसके हुस्न का शहर है दूर दराज के इलाकों तक फैला हुआ था। बुखारा का ज़बीग महन का असल नाम ज़बीग था। इसका ताल्लुक बुखारा से बताया गया है। बुखारा के एक मालदार तरीन कारोबारी शख्सियत का बेटा इज़्ज़त बीग तजारत की गर्ज से गुजरात आया और कारोबार के गर्ज से वह मुकीम हो गया। एक रोज़ इज़्ज़त बीग बर्तन खरीदने के गर्ज से अब्दुल्ला कुम्हार के घर पहुंचा तो उसके नज़रों हाँ मौजूद सोहनी और सोहनी की नज़रें इज़्ज़त बीग पर पड़े तो दोनों पर सख्त तारी हो गया और दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। इसके बाद से इज़्ज़त बीग हर रोज़ बर्तन खरीदने के बहाने सोहनी के घर जाता है और न सिर्फ ढेर सारे बर्तन वहाँ से खरीद कर ले जाता है बल्कि मज़ीद बर्तनों का ऑर्डर भी दे आता। रफ्ता इज़्ज़त बीग अपने कारोबार से लाताल्लुक़ होता गया और इसकी दुनिया सिर्फ सोहनी की मोहब्बत तक महदूद हो गई। कारोबार तबाह होने के बाद इज़्ज़त बीग बालकलाश हो गया। बुखारा वापस जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। एक रोज़ ज़ोहा सोहनी के बाप अब्दुल्ला के पास आया और इससे दरख्वास्त की कि उसे अपने पास मुलाज़म रख ले। अब्दुल्ला कुम्हार को भी दीगर कामों के लिए एक मददगार की ज़रूरत थी, इसने उसे अपने पास मुलाज़म रख लिया। इज़्ज़त बीग को मवेशी चराने की जिम्मेदारी सौंपी गई। मुलाजिमत मिलने के बाद इज़्ज़त बीग सोहनी के घर के करीब खैर हाय शाख्तिया कर लेता है और अब्दुल्ला के मवेशियों को चराने का काम शुरू कर देता है। क्योंकि इस इलाके में चरवाहे को महीनवाल के नाम से पुकारा जाता था, इसलिए इज़्ज़त बीग भी महीनवाल के नाम से मशहूर हो गया और लोग इसका असल नाम भूलते गए। सोहनी की शादी अब्दुल्ला कुम्हार की मुलाजमत मिलने के बाद उसके सोहनी से कुर्बत बढ़ती गई और एक वक्त ऐसा आया कि सोहनिया और महनीवाल के इश्क़ व मोहब्बत की दास्तान न सिर्फ सोहनी के बाबिल के दूर दराज के इलाकों तक जा पहुंची। बदनामी के खौफ से कुम्हार अब्दुल्ला ने फौरी तौर से सोहनी कार शथा अपने कबीले के रस्म और रिवाज के मुताबिक अपने ही खानदान के एक नौजवान से तय कर दिया और थोड़े है दिनों में इसकी शादी कर दी। सोहनी रुखसत होकर अपने शौहर के साथ दरियाए चनाब के दूसरे किनारे पर वह अपने शौहर के घर चली गई, जबकि महीन वाला सी किनारे पर रह गया। सोहनी ने अपनी मोहब्बत की तस्कीना और महबूब से मुलाकात के लिए एक मुनफरद तरीका ईजाद किया। उनके मिलाप के रास्ते में दरियाए चनाब सरकश मौजें हाय न थीं। क्यों कहो कुम्हार की बेटी होने के नाते मिट्टी के ज़रूफ बनाने में महारत रखती थी, असली इसने दरिया के दूसरे किनारे तक पहुँचने के लिए पखेमटी से एक घड़ा तैयार किया। इसके बाद वो हर रोज़ अनहरात की तारीकी में अपने महबूब महनीवाल से मिलने घमद से तैर कर दरिया के पार पहुंच जाती और वह दोनों सुबह की स्पीडी फैलने तक एक दूसरे की मोहब्बत में खोए रहते। अनमना का अंजाम दोनों महबूब छिपच कर मिलते रहे और काफिर से गज़ल गैलिकनी हबात छपीन हर सकी। एक मर्तबा सोहनी कीनन को पता चल गया कि सोहनी रोज़ाना रात को अपने महबूब से मिलने दरिया के दूसरे किनारे पर जाती है। इसे यह भी मालूम हो गया कि सोहनी जो खुद तैरना नहीं जानती, मिट्टी के मजबूत घड़े की मदद से दरिया पार करती है। इसने अपनी भावज के खिलाफ एक खौफनाक साजिश की। वह खुद भी कुम्हार खानदान से ताल्लुक़ रखती थी और मिट्टी के बर्तन बनाने के फ़न से वाकिफ थी, इसलिए इसने इंतहाई महारत के साथ कचीमटी का घड़ा इस अंदाज में बनाया जिसमें सोहनी के बनाए हुए घड़े में सरमौफर कंजर नहीं आता था। एक रोज़ सोहनी के बनाए हुए पुख्ता घड़े की जगह कुचा घड़ा रख देती है। सोहनी जो इस बात से बेखबर होती है, अपने महबूब की मोहब्बत से बेकरार होकर ही चैमटी का घड़ा उठा कर असकीमदत से दरिया में उतर जाती। वह इस बात से कतई बेखबर होती है कि वो हासकड़े की सूरत में अपनी नीमत का सामान लेकर जा रही है। पानी में उतरने के बाद कचीमटी से बने घड़े कीमती लेने लगती है और दरिया के आयन मस्तक में जकर घड़ा बालकल पिघल जाता है, जिसके साथ ही सोहनी भेड़ों बने लगती है। मौत के खौफ से सोहनी बेख्तियार महीनवाल को पुकारती है। महीनवाल जो दरिया के दूसरे किनारे पर सोहनी के आने का इंतजार कर रहा होता है,
इसकी चीखें संकरा से बचाने के लिए दरिया में छलांग लगा देता है, लेकिन बदकिस्मती से इसे तैरना नहीं आता था, इसलिए सोहनी के साथ वो भी डूब जाता है। मोहब्बत करने वाला जोड़ा दरिया की गहराइयों में डूब कर मर जाता है। दोनों सच्चे आशिकों की पाकीज़ हमहब्बत तारीख के सफ़हात में हमेशा के लिए अमर हो जाती है। सोहनी माहीवाल का मज़ार मशहूर है कि सोहनी और माहीवाल के जसद हाके दरिया के साथ बहते हुए सिंध के इलाका दरियाए चनाब पर बांध हिफाजत बिन से एक एकड़ पर बदर रांझा कोट मोमंजिल सरगूद हासे बरामद हुए। वहीं अंदूनों का मज़ार है, मगर एक रवायत के मुताबिक सोहनिया व महिवाल का मज़ार सिंध के इलाके शहदादपुर में मौजूद है, जहाँ से कभी रियासत पासे गुजरता था, और सिंध के शहर शहदादपुर में माई सोहनी इलाके में सोहनी का मज़ार है।